गुरु भाई जय सिया राम। जय दिया दंडवत महाराज जी दंडवत। थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहते थे और उसके साथ में और फिर अपने गुरुदेव के संबंध में और आपकी क्या विचारधारा है। एक हाई कोर्ट के जज होते हुए आप रिटायर्ड हुए, तो हम चाहेंगे कि आप समाज के हित के लिए या जो भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें थोड़ा हमें लोगों को बताएं। मैं मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर में ही पैदा हुआ, वहीं बढ़ा। अध्ययन के लिए राजस्थान जयपुर में अपने मामाओं के पास गया। अध्ययन के दौरान मैं गांधीवादी विचारधारा से परिचित हुआ और परिचित ही नहीं हुआ, गांधीवादी विचारधारा के प्रति समर्पित हो गया। चूँकि मेरा विषय राजनीति शास्त्र था, तो पाश्चात्य जगत के विचारों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया और भारतीय होने के नाते भारतीय विचारों से परिचित भी था और भारतीय अध्यात्म के प्रति मेरी रुचि जो है बाल्यकाल से ही रही। गांधीवादी विचारधारा को समझने और सुनने के बाद विश्व स्तर पर जो विचारधाराएं हैं, विशेष रूप से समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद और अन्य अनेक वाद हैं, उनमें और भारतीय विचारधाराओं के बीच में जो संघर्ष की स्थिति थी, जो विचारों का विरोधाभास था, उसके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई और ये जिज्ञासा मुझे जो है वेदांत के पास में ले आई। तो वेदांत का अध्ययन करते 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 अब चूँकि मेरा विषय माने शारीरिक व्यवहार के लिए कानून का विषय था, 23 वर्ष की अवस्था में मैं सिविल जज हो गया था और करीब 40 वर्ष तक न्यायाधीश के विभिन्न पदों पर रहते रहते अंत में मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के पद से रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद फिर मुझे छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यस्थम अधिकरण का अध्यक्ष बनाया। करीब 3 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी। ये सारी लोक व्यवहार की बातें चलती रहीं। इसके साथ में मेरी अध्यात्म की प्यास बुझी नहीं और ये मेरी अध्यात्म की जो पिपासा थी वो सन 1973 में जानकी नवमी के दिन अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज का दर्शन करने पर ही शांत। वाह। और स्वामी जी का मैंने जब प्रथम दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से अनंत कोट सूर्यों की प्रभा चमचमा रही है और उस प्रकाश में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, उनके चरणों में गिर के और रुदन करने लगा। दिन में वो मौन रहते थे, संध्या को जब उनका मौन छूटा और मैं फिर एकांत में उनके दर्शन करने गया, दंडवत की, तो मेरे सिर पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो मेरे ही हो। तो मुझे ऐसा लगा कि अपने अध्यात्म पिता से बिछड़े हुए, युगों से पिछड़े हुए अपने अध्यात्म पिता से मेरा मिलन हो गया। उसके बाद फिर स्वामी जी के दर्शन ही नहीं, स्वामी जी की खुद थोड़ी सेवा करने का भी सौभाग्य मिला और विशेष सौभाग्य मिला उनके आध्यात्मिक विचारधारा से परिचय का। और उनकी आध्यात्मिक विचारधारा जैसे मेरे तन मन में समा गई हो। मैं इसमें अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ कि जब से मैंने स्वामी जी का दर्शन किया है और जब तक दर्शन करता रहा तब तक ये स्थिति रही, पिया है सो जिया में समाए गया री कि मैं तन मन की सुध बुध विसार बैठी, पिया है सो। और ये मेरे ही साथ नहीं हुआ, स्वामी जी के जितने अन्य शरणागत शिष्य थे प्राय किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने स्वरूप का इसी प्रकार से उनको आभास कराया और सबों को ही ऐसा लगता है और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है जैसे कहा जाता है कि राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की पर उनका तत्व न जाना।
यही शब्द जो है हमारे अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज के बारे में लागू होते हैं कि इस युग के गोपनीय राम, जिस राम ने अपने आप को छुपा कर रखा और अपने विशेष लोगों के लिए प्रकट किया, वो राम स्वामी जी के रूप में राम ही थे, राम ही थे, राम ही थे। अब ये सब अध्ययन हुआ, ये हुआ, फिर मैंने ये सोचा कि इस महापुरुष का इस पृथ्वी पर जो अवतरण हुआ था और उसने अपने आप को छुपा के क्यों रखा। छुपा के इसलिए रखा कि जो बहुमूल्य वस्तु होती है, अगर उसमें बाजार में उसका विक्रय कर दिया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए हीरा को केवल जौहरी ही पहचान सकता है, और वो जौहरी जब उस हीरा को चमका के और दूसरे लोगों के गले का हार बनाता है, तब मालूम पड़ता है कि इस हीरा में क्या गुण थे। तो इसी प्रकार से अनंत श्री स्वामी जी महाराज ने इसलिए छुपा कर रखा कि उनके तत्व ज्ञान को अधिकारी वर्ग तक ही पहुंच सके। उनका जीवन काल लगभग किन वर्षों में रहा होगा? किनका? आपके गुरुदेव का। गुरुदेव मेरे ख्याल से 96-97 वर्ष के रहे होंगे। और धराधाम से कब गमन हुआ है उनका? 1912 में। 1912 तक। और प्रकट हुए हैं 1917 में जी। ये अब मैं जब रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के पहले तक तो अपने काम धंधे में लगा रहता था। रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये देखूं कि ये जो भगवत अवतार जैसा स्वामी जी का अवतार हुआ था, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। वो अकेला सीमित लोगों के लिए तो नहीं अवतार लेगा, उसका अवतार तो संपूर्ण विश्व के लिए होता है। तो संपूर्ण विश्व के लिए स्वामी जी की क्या उपयोगिता थी, इसके ऊपर मैंने विशेष चिंतन किया और उसके बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात है, इसलिए ध्यान देने योग्य है। क्यों? इस पर मैंने गवेषणा भी की है, लिखा भी है। पश्चिमी जगत जितना है, पश्चिमी जगत क्या, अब तो पश्चिमी जगत में भारत भी शामिल हो गया है। पहले तो पश्चिमी जगत की विचारधारा अलग थी और भारतीय विचारधारा अलग थी। आज तो भारतीय विचारधारा पश्चिमी विचारधारा की गुलाम हो गई है, बिक गई है, ऐसा लगता है। जितने पश्चिम के लोग इतने भौतिकवाद में नहीं डूबे हैं जितना हमारे भारतीय महाद्वीप का व्यक्ति डूबा हुआ है। तो पश्चिमी विचारधारा को 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। वो 2 शब्द हैं यूटिलिटेरियन हेडोइज्म, उसका हिंदी रूपांतर करता हूँ। यूटिलिटेरियन का अर्थ होता है उपयोगितावाद, हेडोइज्म का अर्थ होता है भोगवाद। तो पश्चिमी जगत का जो विद्वान है या आदमी है या उनकी विचारधारा है, वो विचारधारा ये है कि जिस वस्तु का भौतिक उपयोग हो सकता है उसके ऊपर तो हम अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, और जिसका उपयोग नहीं हो सकता, जो हमारे भौतिकवाद के काम की नहीं है, उसको हम अपने से अलग रखेंगे। इसलिए शिक्षा जगत में भी, जो भारत में भी शिक्षा लागू हुई लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, उसमें भी इसी बात पर जोर दिया गया कि आप किस प्रकार से उपयोगितावाद में फंस जाएं और भोगवाद में लग जाएं। तो उपयोगिता और भोगवाद में भारतीय शिक्षा भी फंस गई और भारतीय लोग केवल पश्चिम की नकल करने मात्र के गुलाम होकर रह गए। आज भी चाहे जितने बड़े पश्चिमी विद्या में निपुण भारतीय हों, लेकिन उनकी विचारधारा उसी ओर जाती है। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है देश के लिए, वो ये हुआ है कि ये तथाकथित पश्चिमी जगत की विद्या में निपुण जो भारतीय हैं, उन्होंने हमारे धर्म को ज़्यादा चोट पहुंचाई है। उतना स्वतः विदेशियों ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमारे बच्चों ने ही हमें नुकसान पहुंचाया है। अब जो है वो अपनी भारतीय संस्कृति को हमारे बच्चे कहते हैं अरे ये तो काल्पनिक है, ये ढोंग है, ये है, ये वो है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति में अध्यात्म को अलग कर दिया गया है
जब भारतीय अध्यात्म को आप अलग कर देंगे तो भारतीय आत्मा मर जाएगी। इस संसार का अगर उद्धार हो सकता है तो शुद्ध भारतीय अध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है। और इस शुद्ध भारतीय अध्यात्म को अगर बचा के रखना है तो बालकों के जो संस्कार होते हैं वो बचपन से ही, बालापन से ही हमें भारतीय रूपरेखा में ढालना पड़ेंगे। अगर हमारी शिक्षा में ये परिवर्तन नहीं होगा तो भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय संदर्भ में जो हमारा धर्म है उसकी रूपरेखा ठीक नहीं की गई। भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द दिया है उसका अर्थ तो ये होता है कि हम धर्म के विमुख हो जाएं, क्योंकि हमारे धर्म को फिर आप दूसरे धर्मों के साथ तुलना करने लगेंगे। दूसरे जो धर्म है और दूसरे अन्य लोगों की जो संस्कृति है वो शरीर से संबंधित है, जड़ प्रकृति से संबंधित है, जो नाशवान है। और हमारा जो अध्यात्म है उसको धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती जैसे दूसरे लोगों ने दी है। ये जो अध्यात्म है ये मूल विषय के ऊपर, ये विज्ञान के ऊपर है। अगर शुद्ध विज्ञान अगर दुनिया में कहीं है तो वो भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदों के रूप में। वेद का आप जितने सुंदर ढंग से व्याख्या करेंगे, इसमें जितने डूबते जाएंगे उतने ही ज्यादा आप संसार को कल्याण में बना सकते हैं। कौन ऐसा धर्म है जो ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः? सब अपना अपना भला चाहते हैं, कहते हैं हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है और सब दुनिया इसी को माने, इसके अतिरिक्त जो मानेगा उसको हम मार डालेंगे। ये कौन सा धर्म है जहां आप कहते हो कि नहीं आप हमारी या तो इधर आओ या मारे जाओ? हमारा धर्म जो सोचता है सब सर्व कल्याण के लिए, सबों के हित के लिए सोचता है। तो ये केवल कहने मात्र से कुछ नहीं होता। पहले हमें ऐसे अपने देश में लागू करना पड़े, पहले हमें अपने संविधान में इसको शामिल करना पड़ेगा। आपके संविधान की धर्मनिरपेक्ष परिभाषा जो है उसको या तो आप बदलिए या उसकी व्याख्या बदलिए। दो में से एक बात आपको बदलनी ही पड़ेगी। और अगर आप व्याख्या मेरा प्रस्ताव अगर माने और अगर आप में ऐसा करने की हिम्मत हो तो मैं कह रहा हूं, तो फिर आप भारतीय संविधान में से प्रस्तावना में से ये समाजवाद आदि शब्दों को हटा दीजिए। इनकी जगह पर आप राम राज्य का मॉडल लिखें कि हमारा जो राज्य होगा वो राम राज्य के मॉडल का होगा। ऐसा आप इसलिए अभी नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि अगर राम राज्य शब्द हम संविधान में ले आए तो दूसरे धर्मावलंबी इसका विरोध करेंगे और खुद हमारे लोग उसका ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि उनको फिर बेईमानी करने का ज्यादा अवसर प्राप्त नहीं होगा। लोग कहेंगे आपका मॉडल राम राज्य, आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप बेईमानी क्यों करते हैं? उससे बचने के लिए हम राम राज्य का मॉडल नहीं लाना चाहते। आज अगर राम मंदिर बन गया तो कल भारत की जनता ये पुकार करेगी कि आप राम राज्य भी लाइए राम मंदिर के साथ में, तब तो ये राम मंदिर की कल्पना पूर्ण होगी। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए भारतीय ऋषि और भारतीय ऋषियों के रूप में आधुनिक युग में स्वामी जी के रूप में जो अवतार हुआ था, आप उसका अध्ययन करें, आप उसकी गवेषणा करें, आप उनके सिद्धांतों को देखें। आप अयोध्या जी में आगे और अधिक उनका अध्ययन कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। अगर किसी ने धर्म का शुद्ध विज्ञान आज के युग में दिया है तो वो स्वामी जी ने दिया है। उनके साहित्य में स्वामी जी समाये हुए हैं। उसका अध्ययन करें, उसका विवेचन करें और प्रत्यक्ष जीवन में उसको कैसे उतारा जा सकता है, राष्ट्र के जीवन में उसको कैसे उतारा जा सकता है, विश्व स्तर पर किस प्रकार उसका उपयोग किया जा सकता है, ये आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप भीरू न बने, आप डरपोक न बने, आप साहसी बने। सत्य के लिए, मर मिटने के लिए आपकी जीवन होना चाहिए। तब आप भारत में दूसरे राष्ट्रों के लिए गुरु कहलाने के योग्य होंगे। जय श्री राम।